दोस्तों, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आज विपक्ष और इंडिया अलायंस को जोड़ने वाला फेविकोल सनातन का अपमान है? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एक चुनावी रैली के अंदर अपने एक उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं इसका नाम शिव है और ये राम का मुकाबला करने के लिए तैयार है या राम का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इसी पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की सोच तालिबानी है और यहाँ नफरत की खेती हो रही है। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है दोस्तों, अभी तक इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये जब कहते हैं कि शिव इस उम्मीदवार का नाम है और वो राम से लड़ने के लिए काबिल है, क्या इससे सनातन का अपमान नहीं होता या हिंदुओं का अपमान नहीं होता? दोस्तों, बात दरअसल सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 24 घंटे पहले सलमान खुर्शीद की भतीजी कहती है वोट जिहाद करो, और उसके ऊपर माफी मांगने के बजाय या उसके बयान पे स्पष्टीकरण लेने के बजाय अखिलेश यादव जी उसके बयान को डिफेंड करते हैं। दोस्तों, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आज इंडिया अलायंस के नेताओं में मुस्लिम वोट पाने की इतनी उत्सुकता है और इतनी ज्यादा डेस्पिरेशन है कि जब वो गलत को गलत नहीं कह सकते और सनातन अपमान की आदत से ये बाज नहीं आ सकते? दोस्तों, याद करिए, राहुल गांधी जी ने शक्ति के ऊपर कहा था कि लड़ाई शक्ति से है, फिर जाके उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि असुरी शक्ति से है। सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वाले उदयनिधि स्टालिन अभी भी इंडिया अलायंस के पार्टनर बने हुए हैं। तो सवाल मैं ये पूछ रहा हूं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लगातार बयान क्या उस आरोप को सिद्ध नहीं करते? और सवाल दोस्तों ये भी है कि मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी राय पे या तो गुपचुप होती है या तो मौन स्वीकृति दाखिल करती है या खुल के अपना बयान नहीं देती। पर सनातन के अपमान के ऊपर या सनातन की टिप्पणी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता हो जो वोटर्स को धमका के कहता है कि वोट मत दो वरना अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। दोस्तों, इस सब से क्या ये नहीं साबित हो रहा है कि भले कोई भी इंडिया अलायंस का नेता हो, उसको जोड़ने वाला फेविकॉल सनातन का अपमान है? और इसी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम बनाम शिव के तहत वापस से इंडिया अलायंस की सनातन अपमान की आदत सामने ले आए। इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। तो मालूम होना चाहिए कि लंका विजय के पहले प्रभु राम ने शिव की आराधना की थी ना, यही रिश्ता है दोनों का। ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। लोग अब होशियार हो गए। भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। अगर उनको कोई आपत्ति है तो शिकायत कर रहे हैं, बस उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही और हमारे कैंडिडेट का नाम ही शिव है। वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की संस्कृति, सनातन और देवताओं का अपमान किया जा रहा है। साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं
नौटंकी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। दोस्तों मेरे साथ आज ताल ठोक के मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ सुनील सिंह सज्जन जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आनंद दुबे जुड़ रहे हैं, उद्धव सेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी जुड़ रहे हैं, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, AIMIM के सीनियर नेशनल लीडर। और मेरे साथ अब्दुल रज़ाक खान जुड़ रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इस डिबेट की शुरुआत मैं ए.के. वाजपेयी जी और आनंद दुबे जी के साथ करना चाहता हूं। आनंद दुबे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास वो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। आरपी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरपी जी के पास आऊंगा मैं पहले आना चाहता हूं आनंद दुबे जी के पास और आरपी सिंह जी के पास और ए.के. वाजपेयी जी के पास आ रहा हूं। आनंद दुबे जी, जब ये कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हमारा कैंडिडेट शिव कुमार दहिया, देखो ये अब राम का मुकाबला कर सकता है, तो सवाल देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं आनंद दुबे जी कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, समझ में आ सकता है निजी डिसीजन, परंतु प्रभु श्री राम के नाम का अपमान करना किस तरीके से सही है? आप लोग के अंदर इतनी हिंदू नफरत कैसे आ गई आनंद दुबे जी? प्रदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि राम भगवान ही शिव हैं और शिव भगवान ही राम हैं। राम भगवान ने ही शंकर भगवान की पूजा की थी तमिलनाडु में, जहां रामेश्वरम है, और शंकर भगवान ने कहा था कि राम जी आप युद्ध लड़िए धर्म के लिए, हम आपके साथ हैं। तो राम और शंकर अलग नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम में स्वयं मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन का अर्थ ही होता है माँ पार्वती के साथ स्वयं शंकर भगवान की आकृति। तो जो हमारे कैंडिडेट है उनका भी नाम शिव कुमार है। उन्होंने ये कहना चाहा कि यदि आप राम का नाम बार बार ले रहे हैं तो हम भी मल्लिकार्जुन हैं, हम भी शिव हैं, तो जैसे आपके लिए राम है वैसे हमारे लिए शिव है। आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मुकाबला कहां से आ गया? युद्ध कहां से आ गया? ले सकता ना, मैं आऊंगा आनंद दुबे जी, मैं बताता हूं आनंद दुबे जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। नहीं आपने मैंने बोला इस पॉइंट पे मैं बताता हूं, मैंने इसको इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं लिया आरपी सिंह जी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के नेता पास्ट में कहते हैं हिंदू तालिबान, कांग्रेस पार्टी के नेता आरपी सिंह जी कहते हैं पास्ट में हिंदू तालिबान, कांग्रेस पार्टी के नेता अभी तक नहीं कह रहे कि भाई बहुसंख्यकवाद जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है उसका मतलब क्या है। तो जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट के अंदर ये होता है आरपी सिंह जी, तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम राम का मुकाबला कर सकते हैं, उसके 24 घंटे पहले वोट जिहाद की बात की जाती है, तो जैसे आनंद दुबे कह रहे हैं उसको उस पर्सपेक्टिव में मैं कैसे ले सकता हूं? क्या खड़गे जी का कहना हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं है आरपी जी? बिल्कुल नहीं है प्रदीप भाई। इनसे ये पूछो जो कल इनकी प्रवक्ता कहकर आई, अरे एक मिनट रुकिए ना साहब, मेरा नाम आरपी सिंह है, जो इनकी प्रवक्ता कल कहकर आई कि वोट जिहाद करने की जरूरत है, और सिर्फ वोट जिहाद को कैसे क्वालिफाई किया कि आप हुक्का पानी बंद कर दो मुकेश राजपूत का, भाजपा के कैंडिडेट का पानी बंद कर दो, ये मुसलमानों को क्या, तो आप इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हो और फिर आप शरीयत लागू करते हुए कहकर कि आप हुक्का पानी बंद कर दो। तो दिखता है कि सोच पूरी की पूरी उसी प्रकार की है। और यही नहीं, इनके मैनिफेस्टो के अंदर जगह जगह पर इन्होंने लिखा है कि हमको किस प्रकार से वापस से पर्सनल लॉ वापस लाने हैं। और यही नहीं, सिर्फ पर्सनल लॉ वापस लाने की बात नहीं, ये भी कहा कि हमको जो जज अपॉइंट करने हैं वो जज भी हमने मुसलमानों के उससे अपॉइंट करने, हमने मतलब रिलीजियस मिनॉरिटी के नाम पे अपॉइंट करने हैं। ये पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 में बड़ी स्पष्टता से इन्होंने पर्सनल लॉ की बात करी है। और आगे चलकर उन्होंने पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 में यह कहा कि हम मिनॉरिटीज, और इनके लिए मिनॉरिटी सर मतलब मुसलमान है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल है मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, आज तक इन्होंने कभी कोई सिख को अपॉइंट नहीं किया। इनके लिए मिनॉरिटी सिख कभी मिनॉरिटी नहीं हुए, जैन कभी, बुद्ध कभी, पारसी कभी मिनॉरिटी नहीं हुए, कभी नॉन सिख को, प्रदीप भाई, मैं को मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आरपी जी आज मैं बहुत ज्यादा सिंह जी रहे और आरपी जी बैठकर
आरपी जी एक बात मैं आपको कहूं, मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं। भाई को आज मैं दुखी इसीलिए हूं आनंद दुबे जी, आज उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपोज करते थे, उस पे मत जाइए। मैं अभी कहना चाहता हूं आनंद दुबे जी, आज मैं बहुत दुखी हूं और मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि आपने कहा राम जी शिव जी से नहीं लड़ सकते, पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री शिव के अंदर विभाजन करना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, शैवाइट्स को वैष्णवाइट से लड़ाने वाला बयान का इसका डीएनए है। और अभी तक आपने एज सेना बाला साहब ठाकरे जी की सेना, अभी तक आपने जाके सोनिया गांधी जी को लेटर क्यों नहीं लिखा? मैं अचंभित हो गया, आपके अलग सेक्युलर सोच हो गई है। आपको हो क्या गया आज आनंद दुबे जी? कौन सा चश्मा आज आपने पहन लिया? प्रदीप भाई मेरी बात सुनिए, समझने का फेर है। अगर कोई राम भगवान का नाम लेकर अपना काम करना चाहता है और कोई शंकर भगवान का नाम लेकर अपना काम करना चाहता है, दोनों तो एक ही काम है ना, दोनों तो ईश्वर है, दोनों एक है, उनके नाम अलग अलग है। यदि मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम शंकर भगवान का नाम ले रहे हैं, दोनों तो एक ही है, हम हिंदू हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। आनंद दुबे जी आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं आरपी जी, बात सिर्फ और सिर्फ नाम लेने की नहीं है। जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम है मुकाबला कर सकता है। शिव कुमार देखो बड़ा है ये राम का अपोजिट कैंडिडेट, राम का आरपी जी आएंगे। आरपी जी राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकते हैं। आरपी सिंह जी, ये हमारी सनातन संस्कृति है। सुनिए मेरी बात और एक सेकंड, ये आरपी जी एक सेकंड, आनंद दुबे जी मेरी बात सुनिए। आरपी जी आऊंगा, मैं डिबेट को खोलूंगा। आरपी जी आपके पास यारो मेरी बात सुनिए। आरपी जी मेरा एक पॉइंट सुनिए। आरपी जी मेरी एक बात सुनिए। आरपी जी को शांत कराइए भाई, इतना आरपी जी मेरी बात सुनिए। आरपी अरे आज एक देश का बच्चा उत्तेजित होगा, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं राम शिव से लड़ सकते, शिव राम से लड़ सकते हो। एके वाजपेयी जी और सुनील जी आएंगे। एके वाजपेयी जी, आज देश उत्तेजित है, मुझे बताइए एके वाजपेयी जी हमारी एके वाजपेयी जी आएंगे और अब्दुल रज़ाक खान आएंगे। एके वाजपेयी जी, हमारी सनातन संस्कृति क्या है? प्रभु श्री राम की मदद करने प्रभु विष्णु प्रभु शिव खुद हनुमान जी के अवतार के रूप में आए थे, जिससे कि रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त था उसके घमंड को चूर करने के लिए, क्योंकि उसने अधार्मिक काम किया था, तो प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए हनुमान जी शिव जी के अवतार के रूप में आए थे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। और एके वाजपेयी जी, ये कहा जा रहा है राम का मुकाबला करो, ये क्या मतलब है सोच? आप हिंदुओं को किस तरीके से जातियों में बांटना चाहते हो? आप 50 जितनी आबादी उतना हक के तहत जो है जातियों की भावना आगे लेना चाहते हो, और अब राम बनाम शिव करना चाहते हो। एके वाजपेयी जी, फिर अब्दुल रज़ाक खान। ये कंफ्यूज लोग हैं, कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बिल्कुल हताशा में आ गए हैं। इनकी समझ काम करना बंद कर दी है। ये वही लोग हैं जो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, इनको मालूम ही नहीं है किसने हक दे दिया इनको सनातन धर्म को गाली देने का। मतलब आप खुद हिंदू होके और सनातन को गाली दोगे और तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, मतलब यही तो आपका इतिहास है। याद करिए प्रदीप जी, 2014 में AK एंटनी साहब, इनके डिफेंस मिनिस्टर पहले हुआ करते थे, उनकी एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने कि भाई पता करो ये हारे क्यों हम लोग। तो उनकी रिपोर्ट में ये बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस की 40 सीटों पे जो आए हैं, हार इसलिए हुई क्योंकि ये तुष्टीकरण करते रहते हैं। देखिए संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। सनातन धर्म को गाली खुद भी देंगे, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर वो स्टालिन साहब के लड़के वो भी देंगे, और पता नहीं कितने लोगों ने गालियां। इनका तो मतलब एक तरीके से इनकी आदत सी बन गई है। तो जनता तो इसको लाइक नहीं करती। जनता इसको, सनातन धर्म को आप गाली देंगे और दूसरे धर्म को आप प्रेज करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट लेने के गुमराह करेंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार इन्हीं का है,
मतलब क्या कहाँ ले जा रहे हो देश को? अब्दुल चुनाव रज़ाक लड़ना है, खान, लड़िए, अपने अब्दुल सेल्फ रज़ाक गोल खान, क्यों करे मैं जा रहे हो? चाहता हूं, मैं ए.के. वाजपेयी जी मैं आपको एक डेटा बताऊं, ए.के. वाजपेयी जी मैं आपको डेटा बताऊं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बात कहने की कोशिश कर रही है, ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जो विचारक है कि ऐसी बात नहीं करते, इतनी मुसलमानों की बात करते हैं। 8 राज्यों में अब्दुल रज़ाक खान एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, दिल्ली में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, महाराष्ट्र में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, राजस्थान में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उत्तराखंड में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हरियाणा में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो एक तरफ मुसलमानों का आपको नहीं लग रहा कि आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान? आपको क्यों बुरा लग रहा है? बीजेपी ने कौन सा टिकट दे दिया? केरल में एक टिकट दिया है, कश्मीर में दिया है। इससे पहले बीजेपी ने कब मुसलमानों को टिकट दे दिया था? एक सेक्युलर देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जब विनेबिलिटी के प्रोबेबिलिटीज को देख रही है, अरे इस बार मुसलमान को टिकट नहीं दिया तो ठीक है, कम से कम मुसलमानों के हित में तो बात कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आके मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं बता रही है। तो आप मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित में बात करती है, हिंदुओं के हित में बात नहीं करती, यही बोल रहे हैं ना? आज आपने कबूल लिया, आज आपने कबूल लिया, मैं कह रहा हूँ आज आपने ओपन एयर कबूल लिया। मैं आना चाहता हूँ विशेष जी के, बड़ी बात कह दी आपने। मेरे डिबेट पे अब्दुल रज़ाक खान ने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए बात करती है हित में, पर हिंदुओं के हित में बात नहीं करती। आज झूठ दिए अपने आप जो कहते हैं ना, जब आदमी कोई बोलने की कोशिश करता है तो धीरे से सच सामने आ जाता है, धीरे से सच सामने आ जाता है। आरपी सिंह जी इनने कबूल लिया, आरपी सिंह जी इनने कबूल लिया, आरपी जी ने कबूल लिया, इनने कबूल लिया कि ये कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के लिए करती है पर हिंदुओं के लिए नहीं करती। कबूल लिया भैया। वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिखता है, जैसा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था वैसे मैनिफेस्टो है इनका। इनके तो मैनिफेस्टो में बड़ा क्लियरली लिखा है कि हम जो जज बनाएंगे वो भी हम मिनॉरिटी, वो लिखा है कि जज भी मिनॉरिटी से बनाएंगे। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम देश में शरीयत लाएंगे, हम देश में शरीयत लाने की छूट करेंगे, ये लिखा है इन्होंने, बड़ी स्पष्टता से लिखा है। जिनका मैनिफेस्टो हो शरीयत की बात करता हो, पर्सनल लॉ की बात करता हो, और वो आधी से ज्यादा मुसलमानों की जो आबादी है, जो बहनें हैं, उनके खिलाफ जाकर खड़ा होता हो, वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़े होते हो, वो हलाला के पक्ष में खड़े होते हो, वो हलाला के पक्ष में खड़े देखते हो, ट्रिपल तलाक के विरोध में खड़े देखते हो, तो देखते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं और क्या सोच है, क्या विचार है उनकी। वो तो पूरी की पूरी सोच सिर्फ ये है कि हमको मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों में भी आधी आबादी के वोट चाहिए। उसके लिए वो किसी हद तक जाएंगे, उनको खुश करेंगे। मैंने अभी कहा ना कि ये जो कल कहा कि हम वोट जिहाद करेंगे, वो वोट जिहाद कर क्या कहा कि हम, मैं बात करूंगा, आप बीजेपी की बात करिए ना, आप क्यों कांग्रेस के पक्ष में बात करेंगे? अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। हम तो जब, अरे सुनिए दोस्त, हम तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए थे ना, हम तो बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए थे। पर आपके नेता क्या कहते हैं? हम ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, हम पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, हम शरीयत वापस लाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी से कपिल जी के पास आना चाहता हूँ। आरपी जी आज ये बात कपिल जी के पास आना चाहता हूँ। आज ये बात पॉलिटिकल रही नहीं। मैं कपिल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कपिल जी, जब मारियम कहती है वोट जिहाद करो, स्ट्रैटेजिकली वोट करो, कपिल जी और ए.के. वाजपेयी जी आएंगे, स्ट्रैटेजिकली वोट करो और चुपचाप वोट करो, और जो मुसलमान इस बात को नहीं माने उसका धंधा पानी बंद कर दो। जिहाद का मतलब होता है जंग। आप किस तरफ जा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं? आपको आइडियली मरियम को तो सस्पेंड कर देना चाहिए पार्टी से, आप लोग तो जाके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जिहाद का मतलब जंग नहीं है। बोलिए। जिहाद का मतलब जंग नहीं है, क्या मतलब है? मैं आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं आऊंगा आपके पास में। आनंद दुबे जी, आप वोट जिहाद को भी आज जस्टिफाई करेंगे? आनंद दुबे जी, बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी है आपके पास। मैं आनंद दुबे जी के पास पूछूंगा और ए.के. वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, क्या आप वोट जिहाद के समर्थन में हैं, हाँ या ना? सबसे पहले हाँ, इस पर जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं
कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं। हमें बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है कि हृदय में राम, हाथों में काम। और बीजेपी कहती है मुंह में राम, बगल में छुरी। छुरी लेकर लोगों को मार डालो, छुरी लेकर लोगों के पीठ में छुरा भोग दो। ऐसे नकली हिंदुत्व का ढोंग रचने वाली पार्टियों के कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इनके नेता चुनाव में समय समय पर लोगों को बरगलाने आते हैं। और एक मिनट, अब आप बात कर रहे थे लव जिहाद पर, आप बात करते थे वोट जिहाद पर, वोट जिहाद पर आप बात कर रहे थे। अगर कोई महिला, कोई देश की बच्ची लोगों से कह रही कि वोट देने के लिए ज्यादा संख्या में बाहर आओ, तो उसको भी आप हिंदू मुसलमान से जोड़ दे रहे। राहुल गांधी के बयान के हैं वीर सावरकर जी को लेकर। अरे आरपीजी सावरकर जी को लेकर क्या काम किया है? क्यों पूछ दबाकर बैठ जाते हो? राहुल गांधी के सामने क्यों पूछ जम जाती है आपकी? आप इतना बड़ा तूल दे रहे हो, बार बार मुस्लिम लीग का नाम लेते हो। मुस्लिम लीग को कितना अरे तूल दे रहे हो? कमाल हो गई। एक आदमी कह रहे हैं कि हम शिव हैं, हम राम से लड़ लेंगे, हम शिव हैं, हम राम से लड़ लेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि जो हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं आप उसके साथ कर रहे हो, बात मानने तैयार नहीं और जो देश के अंदर शरीयत लागू करने की बात कर रहे हैं आप उसके साथ कर रहे हो। पंजाब का जो सिख भाई बहन है वो आपको जान चुका है। पंजाब में बहुत अच्छा करेंगे, चिंता मत करो। पंजाब में कांग्रेस का सुफड़ा साफ होने जा रहा है, चिंता मत करो। इतना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेरा दर्द इस बात में है, पढ़ाओ। मेरा दर्द इस बात में आरपीजी आज डिबेट राजनीतिक नहीं है। आज डिबेट हमारे देश के अस्तित्व को बचाने की है। आज डिबेट हमारे देश को, मैं कह रहा हूं आनंद दुबे जी, आज डिबेट जो हो रही है देश के अस्तित्व को बचाने की है, देश की मूल धारा को बचाने की है। के वाजपेयी जी, आज बात राजनीतिक है ही नहीं, बात कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई नेता वोट जिहाद की बात करता है उतनी ही प्रखरता से मैं बोलता। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राम बनाम शिव करने की कोशिश करता उतनी ही प्रखरता से मैं बोलता। पर दुख की बात यही है कि वाजपेयी जी ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से आते हैं। और मैं आपको बताऊं, के वाजपेयी जी और आएंगे दानिश कुरैशी AMM के, ये बात मुस्लिम हितैषी की करते हैं। 2012-13 के अंदर 100 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वादा किया था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को देने के लिए। दिए कितने? 1 लाख। उसी साल में कहा गया 18 करोड़ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में माइनॉरिटीज की देने की बात की गई थी। दिए कितने? 4 लाख। तो कहने का यह मतलब है के वाजपेयी जी, एक तरफ वोट जिहाद के तहत मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करो, जब मुसलमानों का वेलफेयर करने की बात है, वेलफेयर के नाम पे 1 करोड़ के बजाय 1 लाख दो, 18 करोड़ के बजाय 4 लाख दो, और साथ में राम बनाम शिव करो। यह तो देश के लिए घातक है, इससे तो देश जल जाएगा जैसी बात राहुल गांधी कह रहे। क्या यही मंसूबा है के वाजपेयी और फिर दानिश कुरैशी? नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात करी थी। देखिए ऐसा है प्रदीप जी ऐसा है कि पहले के वाजपेयी और दानिश जी, पहले के फिर दानिश जी, पहले के और फिर दानिश जी, पहले के फिर दानिश जी, के वाजपेयी जी। आरपीजी और आनंद जी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं आपके पास। ऐसा है हकीकत सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पे एक समाज का वोट लिया और उनको गुमराह करते रहे। किया कुछ नहीं, दिखावे के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बना दी, सच्चर कमेटी बना दी, कोई रिपोर्ट कभी लागू नहीं की इन्होंने, सिर्फ दिखावे के लिए करते रहे जिससे कि वोट मिलता रहे। और जो तुष्टीकरण जो है वो संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन ये संविधान को भी डिच करके करते रहे ड्रामे। मान लो इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना वक्फ बोर्ड। आज वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड वालों के पास है। ये क्यों? उसने इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, ये भी कांग्रेस ने बनाया। हम ये कह रहे हैं कि एक समाज के वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे आप जाओगे और दूसरे समाज को आप गाली दोगे, ये कहाँ की सभ्यता है? ये कौन सा संविधान इजाजत देता है? ये खड़गे साहब, दानिश जी नहीं, वरिष्ठ नेता के वाजपेयी जी, क्या ये साबित हो गया है? के वाजपेयी जी, मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमोशन लेना मतलब सनातन का अपमान करना, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि शीर्ष पद का नेता हो या कार्यकर्ता हो, ये कॉमन बात आ रही है। दानिश कुरैशी, मुझे बताओ, वोट जिहाद AIMM वोट जिहाद को सपोर्ट करेगी? मुझे तो लग रहा है वोट जिहाद चाहते हो आप लोग। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये सवाल अगर कांग्रेस की किसी पार्टी के नेता से पूछा गया होता तो ज्यादा बेटर है। हमसे पूछना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो नेता है वो हमारी पार्टी की तो है नहीं।
अगर हमारी पार्टी की होती तो बखूबी जवाब दिया जाता, उसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए बोलिए। बस मैंने तो जवाब दे दिया। वो तो ये सवाल तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। हमारी अगर नेता ने जवाब दिया होता तो हम मैं बताऊं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपसे बताओ क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी सोच और ये वोट जिहाद की सोच एक ही है। आपके नेता कहते हैं हम 15 करोड़ है, बता देंगे 100 करोड़ की हमारी हिम्मत क्या है। आपके नेता जाके कहते थे बीफ शॉप के सामने कि अच्छा बीफ शॉप वाले हो, काटते रहो। तो आप जो है दूध के दूल्हे मत बनो, आप भी जो है ना वही चीज रीपैकेज फॉर्म में करने की कोशिश करते हो। आज आपको हाथ जोड़ के मेरी डिबेट में माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, और जो तमिलनाडु का जो तो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है, कैंडिडेट जो है, वो कह रहा है कि हम बीफ बंटवाएंगे, और बाकी के नॉर्थ ईस्ट के नेता जो कह रहे हैं तो उस पर बीफ पे तो क्या आप माफी मांगेंगे या भाजपा माफी मांगेगी? तो आज आप सबके सब वो बीफ की बात नहीं, गौ मांस की बात है। वहाँ पे गौ की फोटो थी, तो यहाँ पे मेरी डिबेट पे दूध के दूल्हे मत बनिए दानिश जी। आप, मैं समाजवादी पार्टी के पास आना चाहता हूँ। दूध के दूल्हे मत बनिए। आप सबका काला चिट्टा यहाँ है, आप सबका काला चिट्टा यहाँ पे है, आप सबका काला चिट्टा मेरे पास है। तथ्यों के आधार पे मत करिए, देश हित में बात करिए, बच्चे बच्चे के लिए बात करिए, देश की जनता के लिए बात करिए, सनातन के लिए बात करिए, सच्चाई के लिए बात करिए, देश की जनता के लिए बात करिए। अपने वोट बैंक के लिए बात मत करिए। वोट बैंक से ऊपर देश होता है। मेरी बात सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी से कपीश जी के पास आना चाहता हूँ। कपीश जी और आरपी जी के पास है। मैं ठीक है, मैं आनंद दुबे जी के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी के पास आऊंगा और आरपी जी के पास। आनंद दुबे जी इसको स्पेसिफिक करते हैं। अब्दुल रजा खान आ रहा हूँ, अब्दुल रजा खान और दानिश जी आ रहा हूँ। आनंद दुबे और आरपी जी, आनंद दुबे जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो शब्द की प्रयोग किया गया है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है आनंद दुबे जी, मुकाबला मतलब लड़ना मतलब एक के खिलाफ दूसरे को बांटना। और सुनिए आनंद दुबे जी, 24 घंटे पहले इसके कहा गया वोट, सुनिए 24 घंटे पहले इसके कहा गया वोट जिहाद। कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया कि शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। उसके कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था हिंदू आतंकवाद। इस तरीके की शब्दों का प्रयोग 26/11 हिंदू आतंकवाद, और इन सबको कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमोशन मिला। मैं कहता हूं आनंद दुबे जी, अगर बाला साहेब ठाकरे, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा होते आज, तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से अलायंस तोड़ लेते। पर आनंद दुबे जी, आप लोगों ने तो एक ऐसा चश्मा पहन लिया है और कान में रुई डाल दी है कि आपको हिंदुत्व तो छोड़िए, सनातन तो छोड़िए, सच्चाई तो छोड़िए, ह्यूमन डिग्निटी भूल चुके, इंसानियत आज भूल चुके आप लोग अलायंस में। प्रदीप भाई, जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित बयान दिया था, तो सबसे पहले हमारी पार्टी शिवसेना और मैं स्वयं मैंने निषेध किया था उदयनिधि स्टालिन का। लेकिन आज जो मल्लिकार्जुन कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन के नाम में स्वयं की भगवान का नाम है, मां पार्वती और शंकर भगवान का संयुक्त चेहरा, संयुक्त आकृति लेने वाले भगवान मल्लिकार्जुन के नाम से स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम है। वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने कैंडिडेट को शिव को कह रहे हैं, उसका नाम शिव है। उसके बाद भी आप लोग जानबूझकर उनको हिंदू विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पहले और दूसरे एक एक करके मेरा एक आनंद दुबे जी एक एक करके आनंद दुबे जी और आरपी जी एक एक करके आनंद दुबे जी और आरपी जी एक एक करके नहीं आनंद दुबे जी और आरपी जी एक एक करके आनंद दुबे जी नहीं आनंद दुबे जी और आरपी जी एक एक करके आनंद दुबे जी और आरपी जी एक एक करके। मैं कहता हूँ आनंद दुबे जी पहले आरपी जी आएंगे। सुनिए हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ आरपी जी सुनिए, क्योंकि आज मैं बताऊँ आनंद जी, आज क्यों कोई आनंद जी मैं बताऊं, आनंद जी आज हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर क्यों कूद पड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देश में इतना गुस्सा है जो तरीके का सनातन का अपमान करने का प्रयास किया गया है, इसी के कारण जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं तथ्यों के आधार पर, सुनिए मेरी बात। मैं अभी बॉम्बे में हूँ आनंद दुबे जी मैं मुंबई के अंदर हूँ, और मुंबई में अभी मैं जो है ना दादर में हूँ,
और दादर मैंने 10 लोगों से बात करने की कोशिश करी, उसमें से 7 लोगों ने बोला सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आएंगे आरपी जी और फिर आएंगे आनंद दुबे जी, दोनों आएंगे। मैं एक आपको ट्रेजेक्टरी बताऊंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं आप सह रहे हैं, इस वक्त सह रहे, सुनिए ठीक है, सुनिए 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 मेरे आरपी जी मेरी बात, आरपी जी मेरा बात सुनिए, आरपी जी अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी पार्टी ने विरोध किया, मेरी आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी अब बता रहा हूं मैं कैसे हो रही है। आनंद दुबे जी बात करिए, आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी आनंद दुबे जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए और आरपी जी आएंगे। आपने कहा सनातन के अपमान को नहीं सहेंगे, मैं कहना चाहता हूं 3 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस के नेता उदित राज कहते हैं सनातन कुछ नहीं होता, सनातन वनातन कुछ नहीं, सनातन मतलब जातीय होता है। क्या आप लोगों ने इस पे अलायंस तोड़ा? कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी ने कहा 18 जून 2023 को जब गीता प्रेस को सुनिए, दूसरा गीता प्रेस को जब गांधी पुरस्कार दिया गया तो कहा गया कि गोडसे को गांधी पुरस्कार दिया गया है। अगर ये इनफ नहीं था तो अब सुनिए मेरी बात, अच्छा सुनिए मुझे अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ सुनिए, उदित राज सुनिए, बता रहा हूँ अगर मैं मान लूं उदित राज पार्टी नहीं है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवे मन से कोई प्राइवेट फंक्शन में नहीं, निजी विचार में नहीं, जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ये देखो शिव कुमार है, ये राम से मुकाबला करेगा, मतलब ये जनता को उकसाना चाहते हैं कि राम का मुकाबला करो। और जो लोग प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अभी तक नहीं गए, क्या इससे लोग ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे राम का मुकाबला मतलब हिंदुओं के अंदर विभाजन करना? तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस पार्टी नहीं है? दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस पार्टी नहीं है? आरपीजी गठबंधन के लोग जाते हैं, विकास अघाड़ी के लोग अच्छा पहले आरपीजी आ रहे हैं फिर आनंद जी आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये खड़गे जी का बयान था, आनंद दुबे जी, और राम पर समाप्त होता है। खड़गे जी का बयान था, जीवन में वो तो पार्टी के अध्यक्ष से, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे लिए रामेश्वरम एक है, हमारे लिए देश एक है, हमारे लिए सभी जाति धर्म के लोग जो भारत में रहते हैं वो हिंदू है, वो सनातनी है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू कहता है कि पूरा विश्व परिवार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्टिफिकेट छाप के बांटना चाहते हैं, स्टैम्प पेपर लगाना चाहते हैं, ये जो कहे वही सही, इनके नेता कहे वही सच होता है। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबका साथ और सबका विकास, ये जो जुमला है उसको जमीन से लाना पड़ता है। केवल आरपी सिंह टीवी पर आकर बैठकर झूठ बोलेंगे, इससे देश नहीं चलेगा, बोलेंगे, इससे राज्य नहीं चलेगा। चुनाव में बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। चुनाव जब आप लड़ते हो, आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हो, आपका विजन क्या है, भारत को नंबर 1 कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। केवल मंगलसूत्र, केवल घुसपैठिए, केवल बांग्लादेशी, केवल पाकिस्तानी, अरे इस पे आप देश को चलाना चाहते हो। देश चलाने के लिए आज अचंभे थी भैया, एके वाजपेयी जी और दानेश जी, एके वाजपेयी जी और दानेश जी, एके वाजपेयी जी और दानेश जी, एके वाजपेयी जी और आनेश जी, एके वाजपेयी जी और दानेश जी, आज मैं अचंभित हूँ। मैं कहता हूँ एके वाजपेयी जी और दानेश जी, आरपी जी मैं आज बहुत अचंभित हूँ, आरपी जी मैं आज बहुत अचंभित हूँ। मैं आरपी जी बताना चाहता हूँ, अरे आरपी जी सुनिए मेरी बात, आरपी जी मेरी बात सुनिए ना, आरपी जी मेरी बात सुनिए जी, आरपी जी, आनंद दुबे जी, एके वाजपेयी जी और दानेश जी, आज मैं बहुत अचंभित हूँ और मैं चाहूंगा एके वाजपेयी जी और दानेश जी इस बात पे, मैं अचंभित इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए अचंभित हूँ एके वाजपेयी जी, ध्यान से सुनिएगा आप, मैं क्यों अचंभित हूँ, क्योंकि अभी तक किसी भी इंडिया अलायंस के नेता ने ये तक नहीं कहा खुल के कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है। 2018 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर सरकार की बात कर रही थी तो मुसलमानों को अलग आईटी कॉरिडोर की प्रॉमिस की गई थी।
मुसलमानों के लिए अलग से एक हॉस्पिटल की प्रॉमिस की गई थी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात की गई थी, 2004 आंध्र प्रदेश में अलग से 4% कोटा ले जाने की बात की गई थी। ये सब भी मैं भूल जाऊं, मैंने आंखें कान बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, मैं भूल जाऊं, पर जब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा 24 घंटे पहले कहता हूं कि भाई ये शिव है, ये राम का मुकाबला कर सकता है, तो फिर मेरी बुद्धि मुझे ये कहती है ये तो सरासर हिंदुओं को बांटने की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ फाइट की बात है, और उस फाइट को शायद से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुले रैली के अंदर कह दिया। तभी कांग्रेस पार्टी के नेता जाति की बात करते हैं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते। AK वाजपेयी, फिर दानिश कुरैशी। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, ये कांग्रेस का एक एजेंडा है। कांग्रेस के एजेंडा ये है कि सनातन को गाली खुद भी दो और अपने अलायंस पार्टनर से भी दिलवाओ। ना तभी ना वो अपने लीडर के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, ना अलायंस पार्टी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। आपको याद है चिदम्बरम ने क्या कहा था? भगवा आतंकवाद का शब्द वहीं से निकला था, हिंदुत्व आतंकवाद का शब्द वहीं से निकला था। ये चिदम्बरम साहब का कहना था उस वक्त। आप भूल गए? प्रियांक खगड़े ने क्या कहा? इनके बेटे ने भी गालियां दी हैं सनातन धर्म को। वो कौन, उदयनिधि स्टालिन है, वो मंत्री है वहाँ, स्टालिन के पुत्र हैं, वो भी गाली देते हैं सनातन को। हम ये कह रहे हैं कि क्या ले जा रहे हैं ये देश को, क्या चाहते हैं? ये तुष्टिकरण करने का इनको कोई इजाजत देता नहीं है। सनातन धर्म को आप गाली दोगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, एक तरीके से सबका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आपको गाली क्यों दोगे भैया? और गिन गिन के गालियां देते हो, और ये इसलिए देते हो तुष्टिकरण करके वोट लेते हो, और तुष्टिकरण करते हो सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं की इन्होंने। मुस्लिम को 60-70 साल भी बाद भी आज सबसे ज्यादा पॉवर्टी मुस्लिम समाज में है। माफ करना दानिश कुरैशी जी, ये हकीकत है। आपको सिर्फ गुमराह करते रहे कांग्रेस वाले और कुछ नहीं किया साथ, बल्कि इस गवर्नमेंट ने सबका साथ सबका विकास में सारी स्कीमें हैं, बराबर का हक मिलता है सबको। आपकी समस्याओं को भी मोदी जी सॉल्व करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ उन्होंने। मतलब AK वाजपेयी जी आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं, आप आ जाइए एनडीए में। AK वाजपेयी जी खुला निमंत्रण है, एनडीए में आ जाइए। देखिए प्रदीप जी, मैं सबसे पहला सवाल तो मेरा वाजपेयी जी से है और वाजपेयी जी के बाद आपसे भी है। आपने पूछा है तो मैं गलत नहीं। की परिस्थिति का जो निर्माण किया गया, इसमें सबका रोल बिल्कुल निकल के आता है। सवाल यहाँ आके जो खड़ा है वो ये खड़ा है कि आप इस बात को कबूल करते हैं, कांग्रेस भी कबूल करती है, कांग्रेस तो कबूल क्या करती है उसने तो दिखाया ही है, और भारतीय जनता पार्टी भी कबूल करती है कि अपलिफ्टमेंट के लिए मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट करना मुसलमानों की जरूरत है और वो करने की बात है। लेकिन वो करने की बात आती है तो आपको जितने भी विपक्ष का जो भी लोग हैं वो आपको आंखों में चुभने लगते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति ये कहते हैं कि वहां के बच्चों को, मतलब यहाँ हिंदुओं की महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो निकाल कर दे देंगे। मुझे ये बताइए कि अभी तक ना वाजपेयी जी ने ना प्रदीप भंडारी जी ने एक भी डिबेट पर, वाजपेयी जी तो चलिए हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि उनके अलायंस का हिस्सा है, लेकिन प्रदीप जी मुझे ये बताइए कि क्या आज तक आपने मोदी जी की किसी एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है? अगर किया है तो मेरी भी रहनियत में इजाफा कर दीजिए तो मैं भी थोड़ा सा समझ लूं दिक्कत क्या है कि विपक्ष से कर रहा है वो तो समझ देश के अंदर मेरे से। अरे दानिश जी, जिस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट है उस क्लास के हम प्रिंसिपल, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल है। जब महंगाई दर बढ़ा था तब मैंने सवाल पूछे थे, आज महंगाई दर 3, आज जो महंगाई दर है वो 5% से कम है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। जब बेरोजगारी दर बढ़ा था तो मैंने सवाल पूछे थे, आज बेरोजगारी दर आधा हो गया है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। आज वर्ल्ड बैंक जब कहता है भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो मैं इस पे अंधा नहीं हो सकता। आप नफरत से भरे पड़े हैं, मैं सच्चाई से बड़ा पड़ा हूं। जब पेट्रोल के दाम 110 रुपए होते तब मैं सवाल पूछता हूं, जब पेट्रोल के दाम घटते तब मैं बोलता हूं कि घटे हैं। मैं अपने देश की जनता के खिलाफ नहीं जा सकता। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जनता की आवाज हूं। मैं आरपीजी के पास आना चाहता हूं, आनंद दुबे जी के पास। आरपीजी और आनंद दुबे जी के पास
आरपी जी और आनंद दुबे जी के साथ। मैं चाह रहा हूँ पहले आएंगे आनंद दुबे जी और फिर आरपी जी। मेरी बात सुनिए, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी और आरपी जी, आनंद दुबे जी और आरपी जी, मेरा सवाल तो सुनिए प्लीज, मेरे सवाल को सुनिए। मेरे आनंद दुबे जी सवाल ही नहीं पूछा मैंने अभी, सुनिए। आरपी जी मैंने सवाल नहीं पूछा, मेरी बात सुनिए। आरपी जी और आनंद दुबे जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। यह सवाल निर्धारित कर देगा कि कौन सत्य की तरफ खड़ा है और कौन झूठ की तरफ खड़ा है। यह राजनीतिक सवाल है ही नहीं, यह सिर्फ बहुत सिंपल सवाल है। आज मैं आनंद दुबे जी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आनंद दुबे जी, क्या सलमान खुर्शीद की भतीजी द्वारा, भांजी द्वारा, उसकी रिलेटिव द्वारा जब कहा जा रहा है वोट जिहाद करो और जो मुसलमान नहीं माने उनका धंधा पानी बंद करो, और इसी साथ में 24 घंटे के अंदर कर्नाटका में राम के खिलाफ मुकाबले की बात करी जा रही है, और जब ये दोनों चीजें कही जा रही है और मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद कहा जा रहा है, और अभी तक इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि ये सब गलत है, हम इससे अग्री नहीं करते। जैसे आपने इनहेरिटेंस टैक्स में कहा था कि ये सैम पिट्रोडा के निजी विचार है, तो इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर सैम पिट्रोडा के निजी विचार हो गए, पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार को किसी भी आरपीजी कांग्रेस के नेता ने निजी विचार नहीं कहा। तो क्या ये माना नहीं जाए आप लोग का ऑफिशियल स्टैंड है राम से मुकाबला करना? तभी 1 तारीख को तो आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में जाने की खबर मीडिया में डाल रहे थे कि राहुल और प्रियंका अयोध्या जाने की खबर डाल रहे थे मीडिया में कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी रायबरेली और अमेठी के पहले जो है वो अयोध्या चले जाएंगी। कहां गए अयोध्या? नहीं गए अयोध्या, और इसीलिए उस अयोध्या नहीं जाने के बजाय ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। मुझे बड़ा नेक्सस लग रहा है, मुझे बड़ा डर आ रहा है, कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। आनंद दुबे जी 20 सेकेंड, प्रदीप भाई 20 सेकेंड। इस हिंदुस्तान में उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल अल्पसंख्यकों के वोट से चुनाव न तो जीत सकती है न तो सरकार बना सकती है, यह बात सबको पता है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो केवल एक संख्या के लोगों के लिए ही काम करेगी? जब तक पूरा हिंदुस्तान एक साथ आकर गुलदस्ता बनकर भेंट रूप में आपके हाथ में नहीं आएगा, आप सरकार नहीं बना पाएंगे, आप अपनी टीम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी केवल एक जाति धर्म के लिए काम कर ही नहीं सकती, सबके लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है, ये लोग केवल मुसलमानों की बात करते हैं, केवल अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अरे भाई, बहुसंख्यक जवाब दे, न कोई जीत सकता है न कोई सरकार बना सकता है। ये बात कि हम आरपी जवाब दे रहे हैं, साथ है आरपी जवाब दे रहे हैं। आपने 30 सेकंड मांगा था, मैंने 90 सेकंड दिए। आरपी जवाब दे रहे हैं, आपने 30 सेकंड मांगा था, मैंने 90 सेकंड दिए। आरपी विवाद हुआ, अब आरपीजी जवाब दे रहे। आनंद जी अब आरपीजी जवाब दे रहे, आरपीजी जवाब दे रहे, आनंद जी आरपीजी जवाब दे रहे। आरपीजी आनंद दुबे जी, कृपा कर कांग्रेस का जो जिहाद पत्र है वो न्याय पत्र नहीं है, वो जिहाद पत्र तो पढ़ लीजिए। उस जिहाद पत्र में बड़ा स्पष्टता से लिखा है उन्होंने कि हम जो अल्पसंख्यकों के लिए हम वापस से उनके शरीयत के हिसाब से कानून लाएंगे, उनके पर्सनल लॉज वापस लाएंगे। ये उन्होंने पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 पे बड़ा स्पष्टता से लिखा है कि हम पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। पर्सनल लॉ मतलब क्या होता है? हम ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे। आप चाहोगे कि कोई बहन को कोई व्यक्ति फोन कर तलाक तलाक तलाक, मोदी जी ने चिंता करी उसको वापस लाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि देश के अंदर हलाला चले? आपको शर्म नहीं आएगी कि देश में हलाला चलेगा? आप चाहते हो कि देश में शरीयत चले? आप शिवसेना है और देश में शरीयत चलाना चाहते हैं। आप देश के अंदर जुडिशरी के अंदर भी आप कह रहे हो कि हम मुसलमानों को प्राथमिकता देंगे, हम जजेस बनाने के लिए भी मुसलमानों को प्राथमिकता देंगे। ये उनका जो जिहाद पत्र है, ये जो जिहाद पत्र है वो कह रहे हैं। तो ये बताइए ना, तो आप किसके पक्ष में हो? मैंने गुमराह नहीं करे, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप सीधे सीधे प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उस पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाए, उस पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाए, जो उस पे वक्फ बोर्ड का ए.के. वाजपेयी जी, बताइए ना इस बारे में। ए.के. वाजपेयी जी, मेरे पास ए.के. वाजपेयी जी आज मुसलमानों के वोट के लिए घूम रही है। और ए.के. वाजपेयी जी, मुसलमानों के वोट लेने बस ए.के. वाजपेयी जी, इसलिए आप कहते हैं आनंद दुबे जी,
आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी और आरपी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ए.के. वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर एक पानी का ग्लास है, आधा ग्लास अगर भरा है तो कोई कहता है भाई आधा ग्लास भरा है, कोई कहता है कि भाई आधा ग्लास कम फुल है। पर जब उस पूरे के पूरे ग्लास में जहर रहे तो फिर आदमी ये उस ग्लास को ना पी सकता है ना उस ग्लास को सूंघ सकता है। ये जो सनातन के खिलाफ टिप्पणी भारत के खिलाफ जहर है ए.के. वाजपेयी जी। और मैं आज ये कह रहा हूं ए.के. वाजपेयी जी, ये पूरी डिबेट खत्म हो जाए, अगर राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले जिसमें राइट में अखिलेश यादव जी रहे, लेफ्ट में माननीय उद्धव ठाकरे जी रहे, उनके लेफ्ट में माननीय तेजस्वी यादव जी रहे और वो सब कहे कि वो मुसलमान रिजर्वेशन नहीं लाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला वो गलत बयान है, जैसे सैम पिट्रोडा के विचार निजी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार निजी है। पर ये लोग नहीं कहेंगे ए.के. वाजपेयी जी, क्योंकि इनको एक्सपोज करा ए.के. वाजपेयी जी। नईम खान ने जिनने कहा महाराष्ट्र के अंदर ए.के. वाजपेयी जी, इनको नईम खान ने कहा कि आप मुस्लिम की बात करते हो पर एक मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे। ए.के. वाजपेयी, ए.के. वाजपेयी, ए.के. वाजपेयी, ए.के. वाजपेयी। प्रदीप बाबू, आपको याद होगा, ये कह रहे हो नहीं सकता। याद होगा महाराष्ट्र में पालघर में 2 पुजारियों की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, आप रिपोर्ट करने गए थे। कभी कंडेम किया इन्होंने? यस। कैसे कंडेम करेंगे? ये तो गाली देने वाले लोग हैं ना, गाली देने वाले लोग हैं। 160 लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलवाने का काम किया। किसको कंडेम किया? जो क्या बात कर रहे हैं? लापरवाही बरते, कहां सजा दिलवाने की बात सस्पेंड किया। अरे ये प्रदीप बाबू खुद गए थे, रिपोर्टर थे वहां, इतने वरिष्ठ, ये खुद रिपोर्ट करके आए थे इंसिडेंट। नहीं, गलत बयानी, गलत बयानी, आपको गलत बयानी, गलत बयानी, गलत बयानी। जेलों में देखो हमें याद है, 160 लोगों पर मुकदमा चला। गलत सबको ऐसे न करो, गलत बयानबाजी आप कर रहे हो, हम कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको मालूम है, हमने भी देखा, आपने भी देखा। दूसरा उदाहरण देता हूँ, दूसरा ए.के. जी को बोलने दीजिए आनंद जी। अरे यार ये तो चुप ही नहीं होती। दीजिए नहीं ए.के. आनंद जी रुके, ए.के. वाजपेयी जी बोलिए। आनंद जी आपने बोला ए.के. वाजपेयी मत लगाइए, जब राजनीति आनंद राजनीति कर लेंगे। अच्छा ये डिनाई करिए ए.के. जी, दुबे जी, छवि खराब मत करिए वाजपेयी साहब। नहीं ए.के. जी, ए.के. जी। अच्छा दुबे जी एक बात बताइए, दुबे जी, अच्छा अरे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो दुबे जी? क्यों चैनल की डिबेट खराब कर रहे हो? सुन लो 10 सेकंड। आप ये बताइए, मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया मेरे पास, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, आप उसके साथ खड़े या नहीं खड़े? चलो बताइए, आप बताइए, आप जो प्रधानमंत्री। मेरे पास समय इतना ही था। आज ए.के. वाजपेयी जी ने, आरपी जी ने, आनंद दुबे जी ने, दानिश कुरैशी जी ने और सबने खुल के बात करी, अब्दुल रज़ाक खान ने। दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया वो गलत बयान है और उनको इस बयान को वापस रिट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं या उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो सनातन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बॉल इंडिया अलायंस के कोर्ट में है कि देश की जनता को जवाब दे। दोस्तों मेरे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।